हाँ, फिर जो है झारखंड के अगले हिस्से में हम चर्चा करेंगे कि झारखंड में किस प्रकार ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। 1845 में सर्वप्रथम झारखंड क्षेत्र में ईसाइयों का प्रवेश हुआ। इस संदर्भ में इन्होंने बात की दिनों में देखिएगा कि विद्यालय है, हॉस्पिटल है, शैक्षणिक संस्थान भी बनाए। राज्य का जो पहला ईसाई मिशन था वो गॉसनर मिशन था जर्मनी का, जिसमें 4 प्रचारक आए थे, एमिलो, कैल्सर, फेडरिक और थियोडोर। तो जो जर्मनी के जो प्रमुख फादर थे जी.ई. गॉसनर, उन्होंने जो है भेजा था इनको, और इन्होंने फिर रांची में जो है अपना केंद्र बनाया, जो मेन रोड में गॉसनर की अभी आप इस कॉलेज देखेंगे, चर्च देखेंगे, उसकी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत भव्य है। इसमें जो है लोकल जो कमिश्नर थे हेनिंगटन ने उन्हें सहयोग किया और गॉसनर मिशन की स्थापना हुई। इसके बाद जो है इसके जो फादर हैकरलिन थे, उन्होंने भी यहाँ रांची में 1845 में ही बैत सदा यानी पवित्रता का घर की स्थापना की। और इसके अंतर्गत जो है केशव, बंधु, नवीन और घूरन नामक व्यक्ति को बपतिस्मा दी, यानी ईसाईयत में शामिल किया। उसके बाद जो है 1850 में गोविंदपुर में, 51 में चाईबासा में। अब देखिएगा कि यही जो लुथेरन विद्यालय चाईबासा था, इसी में 1886 से 90 के बीच बिरसा मुंडा ने जो है शिक्षा प्राप्त की थी। फिर 1855 में पिठोरिया में इस मिशन की स्थापना हुई। और जो यहाँ चर्च जो है वर्तमान जो लुथेरन का, वो 1855 को तैयार हुआ था। उसके बाद जो है चर्च ऑफ इंग्लैंड यानी एंग्लिकन मिशन झारखंड आया 1869 में। उसके बाद जो है गॉसनर मिशन में विभाजन के पश्चात जो है वो एसपीजी यानी सोसाइटी प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल आया, जिसके प्रमुख वाइटली थे। इन्हें बिशप का दर्जा दिया गया। और 1890 में जो बिशप हाउस है चर्च, वाइटली साहब ये इन्होंने बनाया। उसके बाद जो है रोमन कैथोलिक चर्च भी 1869 में इसके लिए काम शुरू हो गया था। इसमें फादर लीमेंस, फिर बैप्टिस्ट, इनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जो फादर हाफमैन थे, इनकी पुस्तक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मुंडारिका बहुत प्रमुख है, अमर कीर्ति है। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड नामक मिशन ने भी 1871 में पंचम्बा में अपने मिशन की शुरुआत की। इसी में जो है डॉक्टर जो फादर कैम्पबेल थे, उन्हें कैसर हिंद भी दिया गया था, जिन्होंने संथालों के बीच काफ़ी काम भी किया और डिक्शनरी भी निकाली संथाल इंग्लिश। 1929 में जो यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम बदलकर संथाल मिशन ऑफ चर्च स्कॉटलैंड रखा गया। फिर डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के द्वारा 1899 में संत कोलंबा महाविश्वविद्यालय बना हजारीबाग का, जिसमें शुरू में 13 विद्यार्थी थे। आर.एच. मर्रे इसके प्रथम प्राचार्य थे। इस तरह जो है झारखंड में जो है वो ईसाई गतिविधि जो है वो देखने को मिलती है। जो शुरू में जो ढाका स्टूडेंट यूनियन जो बना था, यानी ढाका विद्यार्थी परिषद, इसकी शाखा को फादर बार्थोमलन जो चाईबासा के थे, उन्होंने 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से शुरू किया है। यानी जो ये एक प्रकार से पहला राजनीतिक संगठन था, जिससे चाईबासा के बार्थोलमन ने 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो है शुरू किया। इस बीच जो है हजारीबाग, रांची, चाईबासा, चकंदरपुर, घाटशिला, झारखंड के करीब सभी भागों पर अंग्रेजी प्रभाव देखने को मिलता है, जो कि ईसाई मिशन के माध्यम से आया था। इस बीच चर्चा होती है जो वर्तमान में आज मैकलुस्कीगंज है, जो रांची से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर अभी भी एंग्लो इंडियन कॉलोनी है। इसमें जो 1932 में जो एडवर्ड टिमोथी मैकलुस्की
के निमंत्रण पर जो है 300 एंग्लो इंडियन परिवार इस गांव में आकर बसे थे। और ये असल में मैक्लुस्की कलकत्ता के एक प्रॉपर्टी डीलर थे जो इस क्षेत्र में आया भी करते थे। और इन्होंने रातू महाराजा का जो है प्रबंधन में इस्तेमाल किया और बहुत सी ईसाई विचारधाराओं को भी यहाँ फैलाया, बताया। और 10 एकड़ ज़मीन ने यहाँ पर लेके जो है 1933 में जो है मैक्लुस्की कोलोनाइजेशन सोसाइटी का भी स्थापना किया गया। महाराजा के साथ इसके लिए समझौता भी हुआ था। और यहाँ आज भी जो है मिनी लंदन के नाम से ये क्षेत्र प्रमुख है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत से जो है यहाँ क्षेत्र रहे जो कि चर्चा में आए। ईसाईयत प्रभाव के अंतर्गत जो शिक्षा संस्थान है, जैसे वर्तमान में जो सेंट जेवियर्स कॉलेज है, कॉस्नर कॉलेज है, आज भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। 1955 में XISS और फिर एक्सेलराई को बनाया गया, जो भी आज भी ख्याति प्राप्त है एक्सेलराई, जिसमें सोसाइटी ऑफ जीसस के माध्यम से जो है इसकी स्थापना जमशेदपुर में एक्सेलराई की 1955 में की गई। इसके बाद भी जो है बहुत से ऐसे संस्थान थे, जैसे ISM जो खनिज संस्थान धनबाद 1926 में, जिसे लॉर्ड इरविन ने बनाया था, जिसे 2016 में IIT का भी दर्जा मिला। और बात की आज़ादी के बाद भी चार्ल्स नेपियर जैसे 1954 में नेतरहाट में जो है सैनिक विद्यालय बनाया। तो इस प्रकार जो है बाद के दिनों में भी ऐसे प्रभाव दिखते हैं। और रांची के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सी भव्य जो है इमारतें हैं जो ईसाईयत को प्रदर्शित करती हैं। जैसे रांची बहु बाजार के पास संत कैथेड्रल गिरजाघर है, जिसे 1870 में रोलेट की देखरेख में बनाया गया था। इसी तरह जो है मेन रोड में भी जो है, रांची के मेन रोड में भी उस तरह की जो है भव्य इमारतें दिखती हैं, जो कि झारखंड के ऐतिहासिक जो है महत्व को बढ़ाती है। अब इसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन, यानी 1942 के बाद जो है झारखंड में जो है आंदोलन बढ़ा और वो पृथक प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में, मांग के रूप में सामने आया। इसमें हम पाते हैं कि इसकी जो भूमिका है, इस बीच जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे कि सांस्कृतिक आंदोलन भी हुए। जैसे संथाल लिपि संबंधी 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी का आविष्कार किया। फिर लाखो बुद्रा के द्वारा 1950 में जो है वारंगछिती जो हो लिपि है, इसका आविष्कार किया गया। तो ये यहाँ इसको भी साथ साथ में समझना जरूरी है। तो झारखंड राज्य निर्माण के अंतर्गत जो है वो अब इसका बीजारोपण, जैसे मैंने पहले बताया कि ढाका में हो चुका था। तो यहाँ पाया गया कि ढाका विद्यार्थी परिषद, जिसकी शाखा रांची में आगे चलकर बनी, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में जे बार्थोलोमन द्वारा, फिर यही जुएल लकड़ा द्वारा 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के रूप में सामने आया। यानी यह अभी एक राजनीतिक संगठन था। इन्होंने गरीब छात्रों की मदद भी की, कई सामाजिक कार्य भी किए। 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा जो है आधारशिला रखी गई। इसके बाद जो है 1930 में ठेबले उरांव द्वारा सनातन किसान सभा देखने को मिलता है, इसकी स्थापना हुई। फिर 1915 के छोटा नागपुर उन्नति समाज के जुएल लकड़ा, पॉल दयाल, बंदी उरांव, ठेबले उरांव इसके प्रमुख नेता थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत में आया तो इसके लिए भारत के रूप में जो है झारखंड को पृथक राज्य बनाने के लिए मांग भी रखी, लेकिन उस पर शासकों ने जो है कोई रुचि नहीं दिखाई, अंग्रेजों ने।
फिर 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। इसमें 1939 में थियोडोर सूरिन के बाद जो है जयपाल सिंह इसके अध्यक्ष बने। जयपाल सिंह जिनका योगदान झारखंड निर्माण में बहुत है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। 1928 में जो एम्स्टर्डम में ओलंपिक विश्व हुआ था, वहाँ इन्होंने स्वर्ण पदक भी हासिल किया था। और इन्होंने झारखंड आंदोलन को नई अभिव्यक्ति, नई दिशा प्रदान की। 1946 में संसदीय चुनाव में आदिवासी महासभा को केवल 3 सीटें प्राप्त थी, जिसमें जयपाल सिंह खूंटी से चुनाव हार भी गए थे। और कैबिनेट मिशन में सदस्य के रूप में भी बाद में नामित हुए। और फिर 1950 में जयपाल सिंह ने आदिवासी महासभा का नाम परिवर्तित कर झारखंड पार्टी रख दिया। ये झारखंड पार्टी कुछ दिन पहले जो है चुनाव के रूप में सामने हमें देखने को मिलता है, लेकिन अब इसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उसके बाद जो है जयपाल सिंह ने चुनाव 1952 के जो एकीकृत चुनाव में भाग लिया। वहाँ जो है झारखंड पार्टी ने बड़े ज़ोर शोर से जो है अपना काम शुरू किया। और यहाँ देखने को मिलता है कि चुनाव में 33 विधानसभा क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, यानी मुख्य विपक्षी दल का रुतबा प्राप्त किया। इनका मुख्य चिन्ह था, चुनाव चिन्ह मुर्गा यानी सिमसांडी। ये महत्वपूर्ण है। 1957 और 1962 के विधानसभा चुनाव में 32 एवं 20 सीटें प्राप्त हुई। और इस तरह झारखंड पार्टी ने 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष जो है अपनी मांग रखी जयपाल सिंह ने। लेकिन फिर जो है कांग्रेस की विलयकारी नीति के तहत वो नेहरू जी के प्रभाव में आते गए और बाद के दिनों में आंदोलन कमज़ोर होते गया। आरंभ में 16 जिलों की मांग की गई थी, जिसमें बिहार के 7, बंगाल के 3, उड़ीसा के 4, मध्य प्रदेश के 2 जिले थे। इनका आधार था जो परंपरागत वंश यानी सरगुजा, जो 7 गढ़ और 21 परगना का जो सिद्धांत है, उसके अनुरूप मांगे रखी गई थी। फिर 1961 में बिहार विधान परिषद में सीताराम जगतराम ने पृथक झारखंड के लिए प्रस्ताव पारित किया, लेकिन यह विफल हो गया। 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया, जिसमें पृथक झारखंड राज्य आंदोलन को गहरा झटका लगा। यानी आरंभ में देखा जाए तो जयपाल सिंह मुंडा के साथ जो चाईबासा के बाकुन सुबरोई, जस्टिन रिचर्ड, इन्होंने भी साथ दिया था, जो कि बाद में वो अलग हो गए इनसे। तत्कालीन मुख्यमंत्री विनोद आनंद झा की पहल पर झारखंड पार्टी का कांग्रेस में 1963 में विलय हुआ और इससे सामुदायिक विकास और ग्राम पंचायत मंत्री जयपाल सिंह को बना दिया गया। 1965 में बिरसा सेवा दल की स्थापना हुई और 1967 में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी एक बार कार्तिक उरांव के द्वारा स्प्लिट हुआ, फिर पागुन सुंगुर के द्वारा, फिर 1968 में जस्टिन रिचर्ड द्वारा होल झारखंड पार्टी का गठन किया गया। ऐसे में झारखंड आंदोलन कमज़ोर होते गया। 1970 में जो है जयपाल सिंह की मृत्यु हो गई, राजस्थान के जब वो गवर्नर थे। फिर इसके बाद जो है झारखंड पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके बाद झारखंड आंदोलन को नई दिशा जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के रूप में यानी जेएमएम पार्टी के रूप में मिली, जो कि 4 फरवरी 1973 को शिवाजी समाज के विनोद बिहारी महतो और सोनोत समाज के शिबू सोरेन जो थे संथाल नेता, उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष बने, शिबू सोरेन महासचिव बनाए गए। इन्होंने झारखंड राज्य निर्माण के लिए जो है हिंसाकारी आंदोलन का भी सहारा लिया। महाजनी व्यवस्था, दीकू भगाओ और वन कानून के विरोध में जंगल कटाई आंदोलन चलाया। फिर देखने को मिलता है 1985 में कांग्रेस के विधायक जो कि मझगांव के थे, देवेंद्र नाथ चंपिया ने 52 विधायकों के साथ झारखंड क्षेत्र के लिए केंद्रीय यानी प्रशासन के लिए स्मारक पत्र प्रधानमंत्री को दिया, जो कि बाद में विफल हो गया। इसी बीच जो है इस क्षेत्र में केसी हेम्ब्रोम का आंदोलन चला, जिन्होंने अलग राष्ट्र की भी बीच में मांग की थी, जो कि
बाद में उन पर केस भी चलाया गया और वापस भी ले लिया गया बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री थे तब। 1986 में 22 जून को जमशेदपुर में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में आसाम छात्र संगठन की तर्ज पर आजसू बना, यानी और झारखंड स्टूडेंट यूनियन। तो ये एकमात्र ऐसे विधायक थे जिन्होंने झारखंड आंदोलन के नाम पर त्यागपत्र दिया था, अपने सर्टिफिकेट को जला दिया था और ये हिंसाकारी आंदोलन के रूप में सामने है। वर्तमान में जो सुदेश महतो है, चंद्र प्रकाश चौधरी है, उन्हीं की पार्टी है आजसू, जिसे सूर्य सिंह बेसरा ने बनाया था। फिर झारखंड समन्वय समिति 1987 में गठन किया गया। ये 25 सदस्यीय तदर्थ कमेटी थी। इसमें विश्वेश्वर प्रसाद केसरी संयोजक बनाए गए और झारखंड में 73 संगठन बुद्धिजीवी को शामिल किया गया। तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह को इन्होंने ज्ञापन दिया और फिर झारखंड मांग की बनाने की मांग रखी। अब हम पाते हैं कि 1980 में भारतीय जनता पार्टी का भी उद्भव हो चुका था। तो 1988 में भाजपा ने वनांचल प्रदेश की मांग रखी और 1989 में BS लाले के नेतृत्व में 24 सदस्यीय झारखंड विषयक समिति का गठन किया गया। इसमें जो है वनांचल की मांग बढ़ी। फिर जो है आजसू के कुछ सहयोगियों ने 1991 में झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन किया। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि जैक यानी झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, जो झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल 7 अगस्त 1995 को बना, जिसका जो है अध्यक्ष शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष सूरज मंडल को रखा गया और 9 अगस्त 1995 को इसकी औपचारिक घोषणा हुई। जो वर्तमान में अभी IAM है वहीं इसका ऑफिस हुआ करता था और इसमें पार्षदों के अनुरूप अधिकार दिए गए और चुनाव तो नहीं हो पाया इसका। 18 जिलों को सम्मिलित किया गया और 40 विभागों का बाहर भी दिया गया, जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, हेल्थ मामला इस पर हुआ। यानी जैक का कभी विधिवत चुनाव नहीं हो पाया। 1997 में बिहार विधानसभा द्वारा अलग झारखंड के लिए संकल्प पारित किया गया। तो 1998 में अटल बिहारी के नेतृत्व में, वाजपेयी के नेतृत्व में जो है सरकार बनी और फिर वनांचल बिल सामने आया, जिसे लालू प्रसाद यादव ने गिरा दिया। फिर 1998 में पुनः यह बिल फिर नामंजूर कर दिया गया। फिर जब राबड़ी देवी की सरकार आई तो जो है 25 अप्रैल 2000 को पृथक झारखंड के गठन हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की गई। 2 अगस्त 2000 को लोकसभा तथा 11 अगस्त को राज्यसभा में यह पारित हो गया और 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस संदर्भ में 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो 28वां राज्य के रूप में जो है वो सामने आया। तो इस बीच जो है बहुत अच्छी जो है इससे हमें इसके राजनीतिक इतिहास का जो है वो पता चलता है कि किस प्रकार जो है झारखंड में जो है राजनीतिक पार्टियों की जो है वो प्रमुख भूमिका रही। इस बीच में कुछ ऐसे भी तथ्य हैं, जैसे 1956 में मानभूम जिला को छोटा नागपुर से अलग कर पश्चिम बंगाल में मिलाया गया। फिर जैसे मैंने बताया कि 1948 में पुनः खरसवां गोलीकांड के बाद सरायकेला को बिहार में मिलाया गया। फिर जो है 1958 में पंडित नेहरू डिस्को की स्वर्ण जयंती में जमशेदपुर भी आए। 1957 में रांची आकाशवाणी केंद्र की भी स्थापना हुई। उस बीच जो है 1959 में बीच में संथाल परगना, छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का स्वतंत्र पार्टी में विलय भी हुआ और सूरज मंडल ने भी यूनाइटेड फ्रंट बाद के दिनों में देखते हैं कि हमने एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में के साथ इससे बनाया था। 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। फिर जो है 1963 में नेहरू जी ने जो है HEC कारखाना जो है वो इसका यहाँ उद्घाटन किया रांची में।
इस बीच जो है 1965 में चेकोस्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रेनाल्ड भी रांची आए, जिस 65 में ही बिरसा सेवा दल की स्थापना हुई। इस बीच जो है 1967 में बिहार के महामाया प्रसाद सिन्हा और कामाख्या नारायण सिंह, फिर बसंत नारायण सिंह, रामदेव महतो कैबिनेट मंत्री बनाए गए। और इसी समय जो है अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना हुई। कार्तिक उरांव द्वारा 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना हुई। और 1969 में ईरान के जो शाह थे रजा शाह पहलवी, वो भी रांची आए। इसी बीच वनवासी कल्याण केंद्र का भी यहाँ स्थापना हुई। इसी बीच जो है 1969 में खान अब्दुल गफ्फार खान जो सीमांत गांधी थे वो भी रांची आए। तो इसको भी जो है थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जो यहाँ नक्सली प्रभाव है झारखंड में, जो चतरा का लालखंड क्षेत्र पहली बार जो है वो नक्सली प्रभाव में आया, यानी 1971 के AK राय द्वारा जो माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर कमेटी है उसने अपना जो है प्रथम कदम यहाँ रखा, चूँकि पश्चिम बंगाल से सटा हुआ था। 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 1972 में रांची संग्रहालय की फिर स्थापना हुई। फिर देखिए हमें देखने को मिलता है कि 1973 में एनी होरो जो झारखंड पार्टी के नेता थे, उन्होंने जो है प्रधानमंत्री को अपना अलग ज्ञापन सौंपा। फिर जो है 1976 में रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की स्थापना हुई। फिर हम देखते हैं कि रांची में जो है पटना हाई कोर्ट की खंडपीठ की 1976 में स्थापना हुई। तो इस तरह जो है झारखंड में जो है इस वर्ष का जो है ऐतिहासिक महत्व है। 1979 में सोवियत रूस के प्रधानमंत्री कोसिगिन भी रांची आए। इस बीच 1981 में इंदिरा गांधी द्वारा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय और फिर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना हुई, जिसमें रामदयाल मुंडा प्रथम विभागाध्यक्ष बनाए गए। इस संदर्भ में जो है झारखंड का जो है इतिहास वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इससे हमें आगे समझे जाने की आवश्यकता है। और जैसा कि हमने जो लास्ट वहाँ किया कि 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। तो उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरंडी को प्रथम मुख्यमंत्री शपथ दिलाई गई। फिर यह सरकार गिरी और उसी के जो भारतीय जनता पार्टी के 2003 में अर्जुन मुंडा ने 18 मार्च को द्वितीय मुख्यमंत्री का पदभार संभाला। फिर 2 मार्च 2005 को ही शिबू सोरेन ने राज्य के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो केवल 10 दिन रहे। फिर 2005 से 6 के बीच अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने। फिर 2006 में 14 सितंबर को मधु कोड़ा ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, जो कि एक निर्दलीय विधायक थे। फिर 2008 में शिबू सोरेन झारखंड राज्य के पुनः मुख्यमंत्री बने। इस प्रकार बड़ी जो है विचित्र तरीके से सत्ता परिवर्तन होती रही। 2009 में राष्ट्रपति शासन झारखंड में पहली बार लगा। फिर इसी बीच जो है शिबू सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। फिर 2010 में राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। फिर 2010 में अर्जुन मुंडा राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2013 में फिर तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। फिर इसके बाद हेमंत सोरेन ने राज्य की मुख्यमंत्री की शपथ ली। फिर 2014 में जब चुनाव हुए तो रघुवर दास ने जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने। और 2019 में जब पुनः चुनाव हुआ तो हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के कांग्रेस के सहयोग से जो है आज तक इसके मुख्यमंत्री बनाए गए। तो ये जो है झारखंड का आज तक का इतिहास है।